Today we are going to see the new Java HackerRank problem. The name is Java Currency Formatter. So here the problem given is a double precision number payment denoting an amount of money. Use the number format class getCurrencyInstance method to convert payment into the US, Indian, Chinese and French currency amounts. Printed the format values as follows. Okay, where formatted payment is a payment formatted according to the appropriate locale's currency. Note, India does not have a built-in locale, so you must construct one where the language is EN. In this, input format is double precision number denoting payment. The constraints are that the payment would be less than is equal to 0, greater than is equal to 0. Output format will be in the first line we will print US, in second India, third China and the fourth France. Fine. Here the sample input is given and this is the sample output. Okay. So basically in this problem Java currency formatter हमें इनपुट में एक डबल प्रिसिजन नंबर गिवन है एंड हमें उसे 4 डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसी फॉर्मेट में आउटपुट में लिखना है. लाइक इनपुट में हमें ये नंबर गिवन है तो ये नंबर अगर हम यूएस, दिस इज़ अ पेमेंट अमाउंट, कंसीडर इट एज अ अमाउंट मनी. ओके, हाँ यूएस में ये हमारी किस फॉर्मेट में आएगा, इंडिया में किस फॉर्मेट में आएगा. यूएस मीन्स डॉलर, इंडिया मीन्स रुपीज़ एंड लाइकवाइज फॉर द चाइना एंड द फ्रेंच. एंड इसे हमें करने के लिए ऊपर मेंशन है कि हम नंबर फॉर्मेट क्लास यूज़ करेंगे एंड गेट करेंसी इंस्टेंस मेथड हमें यूज़ करना है to convert this payment amount which is given here into the respective country money. Okay, so now let's start the code. Input में हमें double value given है. Okay, we'll need to write the code here. So हमें number format class यूज़ करनी है. So we are taking number format. सबसे पहले हम US कंट्री के लिए लेंगे. हमारा जो मेथड यूज़ होगा as it is given here get currency instance. कैट करेंसी इंस्टेंस हमारा जो लोकल है वो हमारा आएगा यूएस का. ओके, दिस इज़ द क्लास. लोकल हमारी जावा की क्लास है जिससे हम रेस्पेक्टिव कंट्री के लोकल के फॉर्मेट में अमाउंट, मनी, नंबर कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सेकेंड हमारा क्या होना चाहिए था, इंडिया. ओके, तो हम सेकेंड इंडिया का ले लेंगे. नंबर फॉर्मेट डॉट गेट करेंसी इंस्टेंस लोकल विल बी इंडियन लोकल. अब जैसे हमें यहाँ पे एक पॉइंट था जो मेंशन था, इंडिया डज नॉट हैव अ बिल्ट इन लोकल सो यू मस्ट कंस्ट्रक्ट वन वेयर द लैंग्वेज इज EN. जो हमारी इंडिया कंट्री है हमारी, उसकी लोकल बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, वो हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. यूएस का था, हमने उसे डायरेक्ट यूज़ कर लिया. तो एक काम करते हैं, यहाँ हम लोकल क्लास का एक इंडिया लोकल क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर विच इज़ ऑफ EN, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है इंडिया की वो EN है और कंट्री कोड इज़ IN. तो हम यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्टली इसे यूज़ कर लेंगे. नाउ नेक्स्ट नंबर फॉर्मेट इज़ चाइना. चाइना का नंबर फॉर्मेट डॉट गेट करेंसी इंस्टेंस local dot China. Likewise for France, number format dot get करेंसी इंस्टेंस. बाकी सारे कंट्रीज़ के लोकल हमारे ऑलरेडी प्रेजेंट थे तो हम उन्हें डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है नहीं. तो ओके, सो नाउ अब हमें प्रिंट करना है तो यूएस, इंडिया, चाइना एंड फ्रांस, राइट. बट अब मैं क्या करना था, जो हमारा पेमेंट फॉर्मेट ये ऊपर दे रखा है इसी को हमें प्रिंट करना है इन फॉर्मेट्स में. तो हमारा क्या यूज़ होगा, US डॉट फॉर्मेट पेमेंट. जो हमें इनपुट दे रखा है उसको हमें इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है.
ठीक है. So that we will do by it's India dot format and it would be China dot format payment France dot format payment. Okay, ये हमने कर लिया. Now let's run the code. We got the expected output. Now let's submit the code and check the hidden test cases. Okay, so we can see our all 6 test cases has been passed. So in this code हमने basically local class use की, number format class हमने use की अपने चारों countries के locale को फॉर्मेट में पेमेंट को प्रिंट कराने के लिए. इंडिया का लोकल बाय डिफ़ॉल्ट नहीं एग्जिट करता, तो हमने उसके लिए एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया था एंड वी यूज़ दैट ऑब्जेक्ट इन गेट करेंसी इंस्टेंस. एंड फिर हमारे पास इनपुट में जो पेमेंट था हमने उसे इस फॉर्मेट में प्रिंट करा दिया सीक्वेंस में. ये पहले यूएस का होगा, इंडिया का होगा, चाइना का होगा एंड देन फ्रांस का होगा एज इट इज़ गिवन हेयर. ओके, सो आई होप गाइज द क्वेश्चन इज़ क्लियर. If you have any doubt in this piece of code, then please do ping me in the comment section. Thank you so much for watching the video. Please do like, share and subscribe. Thank you.